पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार स्वीकार करें अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से। प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास, और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। जानेंगे किसने मोदी की 56 इंच पर सवाल उठाए, अमेरिका ने चीन पर और कितना टैरिफ बढ़ाया, किस टीम ने जीत का चौका लगाया, और भी बहुत कुछ। आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर सुबह शाम आपको खबरों से अपडेट करने के लिए समाचार प्रभात और समाचार संध्या का अंक प्रस्तुत किया जाता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। समाचार प्रभात के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग से। आज दिनांक 10 अप्रैल 2025, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, अयन उत्तरायण, बसंत ऋतु, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि रात्रि 1 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी। राहु काल दोपहर 2:14 से दोपहर के 3:44। सूर्यास्त शाम के 6:45। गुरुवार का दिन बाबा साईं लक्ष्मी नारायण का दिन। वासुदेव की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, हितकारी, शुभकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार। असफलता हमें यह बताती है कि हमें और कितने प्रयास करने की आवश्यकता है। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में, लेकिन उसके पहले आप सभी को पूरे रिकॉर्डिंग क्लब परिवार की ओर से महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में बड़ी खबर आ रही है। आज अभी अभी इंदौर से, राजवाड़ा से श्वेतांबर जैन समाज ने बड़ी शोभा यात्रा निकाली है, जिन्हें इस शोभा यात्रा के रथ को 108 युवाओं ने खींचा है। बड़ी खबर, इंदौर के राजवाड़ा से भगवान महावीर की शोभा यात्रा निकल गई है। रथ को 108 युवाओं ने खींचा है। पूरे देश के साथ, पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में भी महावीर जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश के 5 बड़े जैन तीर्थ स्थानों पर भगवान महावीर की जयंती मनाई जा रही है। सभी मंदिरों को फूलों से सजाया गया है। तो आप सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी खबर पर आरसी न्यूज की नज़र बनी रहेगी। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में कल कांग्रेस का 2 दिवसीय 84वां अधिवेशन संपन्न हो गया। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के नेता से मिले थे। बांग्लादेश ने उल्टी बात कही, मगर हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप, एकदम चुप बैठे रहे। कहाँ गई अब उनकी 56 इंच की छाती। वहीं अमेरिका के टैरिफ पर राहुल गांधी ने कहा कि आपको याद होगा पिछले बार नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे तो अमेरिकी राष्ट्रपति से गले लगे थे, याद है ना। लेकिन इस बार वो गए अमेरिका तो गले नहीं लगे, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अब गले नहीं लगेंगे, अब नया टैरिफ लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम चुपचाप हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कोरोना लगा था तो थालियां बजवाई थी। अब क्या करेंगे? देश की अर्थव्यवस्था में तूफान आने वाला है। देश की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ रहा है। वहीं उन्होंने आरएसएस पर भी हमला बोला। संसद द्वारा वक्फ कानून पारित होने, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने कहा कि अब क्रिश्चियंस और अन्य धर्मों पर हमला किया जाएगा। वक्फ कानून संविधान पर आक्रमण है। यह धर्म विरोधी सरकार का एजेंडा है।
वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष ने ईवीएम को लेकर कई सवाल उठाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब बिहार कांग्रेस का फॉर्मूला अपनाने की तैयारी की जा रही है। दलित, आदिवासी, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को संगठन में तवज्जो देने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में नया वक्फ कानून लागू नहीं होगा। ममता बनर्जी बुधवार को एक जैन धर्म के कार्यक्रम में गई थी। ममता बनर्जी ने कहा, मुझसे लोग कहते हैं कि आप हर धर्म के कार्यक्रम में क्यों चली जाती हैं। मैंने जवाब दिया कि मुझे एकता से कोई रोक नहीं सकता है। मैं हर धर्म के कार्यक्रम में जाऊंगी। हम जियो और जीने दो के रास्ते पर चलते हैं। ममता बनर्जी जब तक पश्चिम बंगाल में है तब तक मुस्लिम समुदाय को डरने की कोई बात नहीं है। नया वक्फ कानून बंगाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा। मैं हर धर्म के कार्यक्रम में जाऊंगी, भले ही मुझे कोई गोली मार दे। मैं गोली खाने से पीछे नहीं हटूंगी, मगर हर धर्म के हर समुदाय के साथ मैं खड़ी रहूंगी। मैं एकता के मार्ग पर चलती रहूंगी। जियो और जीनो दो ही मेरा मूल मंत्र है। आपको बता दें 2 और 3 अप्रैल को संसद ने नया वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया था। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी थी। 8 अप्रैल से पूरे देश में नया वक्फ कानून लागू कर दिया गया था। इधर कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए 1332 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजना को मंजूरी दी गई। इससे दोनों राज्यों के 14 लाख लोगों तक रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। वहीं कुणाल कामरा के उस बयान को बिग बॉस ने ऑफिशियली खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि बिग बॉस से ऑफर मिला है। बिग बॉस के ऑफिशियली ने कहा कि ऑफिशियली हमने कुणाल कामरा को कोई निमंत्रण नहीं दिया है। वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा समिति ने फ्रांस से भारतीय नौसेना के लिए 26 मिनरल फाइटर जेट को खरीदने की अनुमति दे दी है। 203 सालों में डिलीवरी होगी। इसे हिंद महासागर में नौसेना के INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा, ताकि चीन के साथ लोहा लिया जा सके। वहीं इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कल सील की गई प्रॉपर्टियों को छुड़ाया। नगर निगम अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि चाहे जहां अपनी दादागिरी नहीं चलाई जानी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की विधानसभा से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर से उमा भारती ने कल भोपाल में अपने आवास पर मुलाकात की। उमा भारती ने ट्वीट करके लिखा कि नंदू को मैंने बुलाया था। गुर्जर समाज भाजपा का अभिन्न अंग है। यदि कुछ तकलीफ है तो उसे बताया जाए। वहीं उमा भारती ने कहा कि मैंने नंदू को आज्ञा दी है कि वह गाजियाबाद पहुँचे। दिल्ली से 13 अप्रैल के लिए जो गुज्जर समाज प्लानिंग कर रहे हैं उसे रोका जाए। आपको बता दें, गुज्जर समाज गाजियाबाद से एक होकर 13 अप्रैल को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है। वहीं नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि हम बच्चे थे जब दीदी
की मजबूती हमने देखी थी। दीदी जनप्रतिनिधि रही हैं, वे इससे पहले संत हैं। जब हम छोटे थे तब दीदी ने वह काम किया था जो कोई नहीं कर पा रहा था। दीदी राम मंदिर की गुंबद पर खड़ी हुई थी। दीदी ने यदि कुछ कहा है तो वह मेरे लिए अमिट है। मैं अपने गुर्जर समाज के लोगों के बीच दीदी की बात रखूंगा और प्रदर्शन को रोकने का प्रयास करूंगा। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कहा कि उनसे कोई नाराजगी नहीं है, मगर तकलीफ है कि उन्होंने घटना की जानकारी नहीं चाहिए। पार्टी ने जो नोटिस दिया है उसका हम जवाब दे देंगे। राम राज्य के युग में यदि राम कथा नहीं कराई जा सकती तो फिर क्या किया जा सकता है। क्रिकेट आईपीएल के 18वें सीजन में गुजरात टाइटंस ने जीत का चौका लगाया है। देर रात गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 58 रनों से करारी शिकस्त दी। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साई सुदर्शन के 82 रनों की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 217 रन बनाए। 218 रनों का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम 159 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मौसम देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। वहीं इंदौर में लगातार तीसरे दिन पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। वहीं रात का तापमान भी 7% बढ़ा है। हालांकि छिंदवाड़ा में दोपहर बाद बारिश हुई, कई जगहों पर ओले भी गिरे। तो वहीं दिल्ली में अप्रैल माह में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। 15 साल बाद इतना अधिक तापमान बढ़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फैसला रोक दिया है। चीन को छोड़कर सभी देशों पर लगाए गए टैरिफ को 90 दिनों तक रोका गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं दुनिया के देशों से व्यापार पर चर्चा कर रहा हूं। चर्चा के कारण 90 दिनों तक टैरिफ स्थगित किया जाता है, लेकिन चीन पर उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया है। चीन पर 104% के स्थान पर अब 125% टैरिफ लगाया जाएगा। यह फैसला चीन द्वारा 84% टैरिफ लगाए जाने के बाद किया है। वहीं यूरोपीय यूनियन ने कल 25% टैरिफ लगाया था, जिसके बाद ट्रंप को अपने फैसले पर रोक लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी प्रकार की तमाम सारी खबरें हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप बनाए रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। वे खबरें जिन पर होगी आज हमारी नज़र। आज पूरे देश में महावीर जयंती का त्यौहार मनाया जाएगा। आईपीएल में आरसीबी का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से शाम 7:30 बजे बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय रहे। नमस्कार। स्टॉप बटन। वहीं आपको बता रहे इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी बाजार में अब तक की सबसे बड़ी बढ़त दर्ज की गई है। कल अमेरिकी शेयर बाजार डॉन जॉन में भारी उछाल देखने को मिला। अमेरिकी शेयर 12% चढ़कर बंद हुए हैं। 2020 के बाद यह सबसे बड़ी बढ़त है। वहीं एशियाई बाजार आज 10% से अधिक बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। वहीं महावीर जयंती के कारण आज भारत के शेयर बाजार बंद रहेंगे। स्टॉप बटन। दोपहर के 2 बजे। स्टॉप बटन।